पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने दरबार को स्थान देकर और अपनी ही स्वयं की प्रेरणा कर संपूर्ण सत्य का ज्ञान कराते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी मानव इतिहास, मानव योनि के संबंध को कहने में सक्षम है। मानव जो है उसने कहा है, लिखा है, पढ़ा भी है, सुना भी है, लेकिन जरा भी सत्य ना तो कहने में सक्षम है और ना तो लिखने में सक्षम हुआ और ना सुनने आदमी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव के विषय में, मानव जो है वो सृष्टि का प्रथम प्राणी है और मानव के द्वारा ही संसार का विस्तार हुआ है। विस्तार के विषय को लेकर के जाने अनजाने मानव जो है वो सभी प्रकार के ज्ञान बघाड़ता है, परंतु मानव के प्रति में, मानव के प्रति जो सत्य है वो कहने में मानव कोई भी सक्षम नहीं हुआ है। मात्र ओम श्री पीर पैगंबर जी ही ऐसे कृपा करता है कि वही सक्षम है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में जो मानव प्राणी है वो बहुत ही सयाना है, होशियार है, चालाक है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि फिर भी डरा हुआ है, मतलब बहुत ही चतुर मानव है और फिर भी वो भयभीत रहता है, हमेशा डरा हुआ ही रहता है। देखा जाए तो मानव से कुछ बचा नहीं है जो नहीं जानता हो। लगता है कि संसार का रचयिता और कोई नहीं, मात्र मानव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव से यहाँ कुछ भी शेष नहीं है, मानव सभी कुछ जानता है। किस चीज़ की
किस वस्तु की, किस जीवाधारी की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये सब कुछ मानव जानता है। कैसे बारिश होती है, कैसे अग्नि जलती है, कैसे किसकी उत्पत्ति हुई है, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है, मतलब सारा कुछ मानव जानता है, मानव कहता है। मानव इस प्रकार का चालाक है, होशियार है कि जैसे उसने सब कुछ की रचना उसने ही करी है। हर मानव कुछ की उत्पत्ति जानता है और गुण दोष आदि जानता है, सभी के भाव कुभाव भी जानता है। अधिक जानकारी के बस ही जातियाँ धर्मादि भाषाएं बनाई हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव लगता है कि संसार का रचयिता वही है। कौन? मानव है। अपने को ज्ञान मतलब ज्ञानी मान करके, अपने को महान मान करके वो जानता है कि नहीं, मैं ही जो कुछ हूँ वो मैं ही जानता हूँ, मैं ही रचना हूँ। जो मानव में गुण हैं, दोष हैं, वो भी मानव जानता है, और सभी के जो भाव हैं, कुभाव हैं, वो भी मानव ही जानता है। और इन्हीं सभी जानकारियों के बसी होकर के मानव यहाँ पर जातियों की, धर्मों की, भाषाओं की उत्पत्ति मानव ने ही करी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अपने को मानव चतुर मान करके, चतुर मानव ने यहाँ पर जो है मानव के मतलब अवगुणों को लेकर के, क्योंकि जो शुभ गुण है उन्हें तो वो मानव खुद ही नहीं जानता है, ना उसका किसी का बकता है कि शुभ क्या है। लेकिन यहाँ पर जो है ये कुभाव आज जो है, जो गुण दोष हैं जितने भी प्रकार के हैं, वो मानव सबके जान कर देख करके ही यहाँ पर उसने जातियों का निर्माण किया, फिर धर्मों का निर्माण किया, और सभी की भाषाएं अलग अलग बनाई। ईश्वर की तुलना अपने से कर न्याय दंड आदि की रचना मानव ने करी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि परमात्मा की तुलना मानव ने अपने से करी है। जैसे परमात्मा ने अपने विधान में रचा है कर्म के सजा, कर्म का फल देने में, उसी प्रकार मानो यहाँ पर जो दंड आदि जो कुछ भी देना होता है दोषी को, वो मानव ने यहाँ पर न्याय बनाए हैं। मतलब न्यायों की रचना मानव ने करी है। अपने को जानते हुए भी अपने आप को, अपने को दोषी मान कोई मानव दंड नहीं देता है। मानव जो है अपने को, अपने आप को दोषी मानता भी है कि दोष है, लेकिन वो अपने को दंड कोई भी नहीं देता है। अपने आप को, अपनों को कोई कभी दंड नहीं देता है। मानव की जो चालाकी है वो कुछ इसी प्रकार की है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो अपराधी है वो सजाएं कहता है। यहाँ पर जो मानव खुद अपराधी है वो सजाएं बोलता है, वो सजाएं कहता है, अपराधी ही। कहीं न्याय बस, कहीं लालच बस, तो कहीं भय बस, सभी कुछ मानव जानता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो यहाँ पर न्यायाधीश है, मतलब न्याय करता है, जिसे मानते हैं बनाया गया है, वो अपनों को, अपने को दंड नहीं देता है, कभी नहीं देता है। वो दोषी होने पर भी अपने को निर्दोष ही घोषित करता है। पहली बात है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो अपराधी हैं वो सजाएं कहता है, जो अपराधी हुआ करता है उसको वो सजाएं देता है। और न्याय मतलब वो न्याय का निर्माण करता है, न्याय उसके हाथ में है। तो इसलिए कहीं तो वो लालच के बस का न्याय करता है, और कहीं वो भय बस का न्याय करता है, और मतलब वो जो न्याय करता है वो
शुभ न्याय नहीं करता है, अशुभ के न्याय करता है। कहीं दबाव में आकर के करता है, कहीं लालच में आकर के करता है। अब कैसा भी लालच हो, उसी प्रकार से वो अपराधी को सजा देता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जब जानता है कि किए क्या न्याय फल देने वाला और भी कोई है, वो जानता है, वो न्यायाधीश जो है, न्यायकर्ता जो है, जो न्याय मतलब देता है, अपनों को बचा करके गैरों को जो सजाएं सुनाता है, देता है, वो जानता है कि मेरे सिवाय का न्यायकर्ता कोई और भी है। वो जानता है, इतना तो जरूर ही जानता है कि जो मैं न्याय दे रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर भी सच का न्याय करने वाला कोई और है। वो जानता है कि उसका फल देने वाला कोई और है, जिसे मानव महसूस भी नहीं कर पाता है। मतलब हर मानव जो है, उस न्यायाधीश को कभी कोई महसूस तक भी नहीं कर पाता है कि वो न्याय देगा, वो न्याय देने वाला है। सच जानने वाला वो है, उसे कोई नहीं जान पाता है। देखा जाए तो मानव में शुभ गुणों की कमी नहीं है, शुभ गुणों की कमी नहीं है मानव में। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि देखा जाए तो मानव में शुभ गुणों की कमी नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो तो सभी कुछ का रचनाकार है। मतलब जो मानव है वो सब कुछ का रचनाकार होते हुए भी वो क्यों डरता है, फिर भी उसे भय रहता है, उसे डर रहता है। मानव होकर ऐसा क्यों करता है, जब वो जानता है कि किए का न्याय फल देने वाला और भी कोई है। ऐसा न्याय फिर वो क्यों करता है, क्यों ऐसी सजाएं सुनाता है झूठ मूठ की, कहीं लालच के बसी हो करके, कहीं भय के बसी हो करके, क्या समझो, फिर ऐसी क्यों न्याय सुनाया करता है, जब जानता है कि मेरे सिवा न्याय करने वाला कोई और भी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो शक्ति है जिसे कोई महसूस तक नहीं कर पाता है, वो न्याय देने में सक्षम है। यहाँ मानो कोई किसी को कोई भी न्याय दे दे, भले उस अपराधी नहीं है, उसे सज़ा दे दी जाती है और दी जाती है, लेकिन फिर भी प्रकृति शक्ति जो है वो शुभ न्याय अवश्य ही उसके साथ में करती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव में शुभ गुणों की तो कमी नहीं है, दया उसमें भरी है, ममता तो मानव में भरी पड़ी है। जो गुण ईश्वर में शायद नहीं है, वे सभी मानव में है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मतलब मानव है उसमें दया का अंबार है, ममता का अंबार भरा हुआ है। मानव में सब शुभ गुण भरे हुए हैं और इतने शुभ गुण भरे हुए हैं कि शायद भगवान में भी वो गुण नहीं है। क्यों? मानव में दया गुण तो नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। अगर मानव में भगवान में दया गुण हो जाए और ममता का गुण हो जाए तो फिर वो भगवान कैसे होगा? वो तो जो मानव में गुण है वो उसमें हो जाएंगे, मानव के गुण अगर उसमें हो जाएंगे तो वो भगवान कैसे रहेगा, वो एक परम शक्ति कैसे होगा? तो मानव में चाहे कितने भी शुभ गुण हो, चाहे जैसे भी शुभ गुण हो, वो वास्तव में भगवान में नहीं होते हैं। ये सच मानना जरूरी होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं परमात्मा तो नहीं, परंतु मानव कितना बड़ा दानी है। परमात्मा दान नहीं बांटता है, कभी वो दानी नहीं होता है, लेकिन मानव जो होता है वो बहुत बड़ा दानी हुआ करता है। मानव दान बांटते थकता नहीं है। मानव दान जो बांटने लगता है, बांटता रहता है, तो कोई मानव दान देने वाला जो होता है वो कभी थकता नहीं, चाहे वो कैसा भी दान दे रहा हो, वो थकता नहीं है। कोई स्वर्ण दान, कोई वस्त्र दान, कोई भूदान, कोई मानव धर्म दान दे देता है।
मतलब नाना प्रकार के दान जो है वो मानव देता है, और दान देने में कभी जो दानी है वो कभी थकता नहीं है। मानव के पास दान देने के लिए भंडार भरे हैं। जो मानव दान देता है, दान करता है, उसके पास भंडार भरा हुआ है। जो स्वर्ण का दान दे रहा है, सोने का भंडार भरा हुआ है। जो अन्न का दान दे रहा है तो उसके अन्न का दान भरा है। जो धर्म का दान दे रहा है उसके पास धर्म का अंबार भरा हुआ है। सेठ जी, जो जो दान दे रहा है उसके पास वो भंडार है, परंतु ज्ञान तनिक नहीं कि वो जो दान दे रहा किसे दे रहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, उन दानियों को ये नहीं पता है कि वो दान किसे दे रहा है, इसका ज्ञान तनिक भी उन्हें नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। वो भी तो मानव है जिसे दान दे रहा, जिसे दान वो दे रहा है वो भी तो मानव है। वो मानव जो दानी है वो उसे ही तो दान दे रहा है, वो भी तो मानव है जिसे वो दान दे रहा है। उसे इसका ज्ञान नहीं, जैसे जिसे दान दे रहा उसके पास भी कुछ क्षमताएं हैं। मतलब जिसे वो दान दे रहा है तो उसके पास भी तो कोई धन है, कोई तो दान उसके भी पास विशेष कर है। दान देने की फिर दानी को दान देकर अपराध ही तो हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उसके पास है, लेकिन दानी उसे दान देता है तो वो दान दे करके ही अपराध कर रहा है, क्योंकि हर मानव के पास धन होता है। पंडित जी, कोई ऐसा नहीं होता है कि उसके नक्षत्र में, उसके कर्म में कुछ नहीं है, जीरो है, सब में है। और उसे वो दान देता है। एक मानव दूसरे मानव को दान देता है, वो भूल करता है, अपराध है। इसे ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। यहाँ दान देना अच्छा मानते हैं। दान देने का अर्थ तो इतना ही है कि हम देंगे तो एक दिन मुझे मिलेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ दान देने की पद्धति जो है विशेष कर बना रखी है। ग्रंथों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, कहानियों के द्वारा हर तरह से दान देने की, मतलब दान देने की नीति को यहाँ पे बना रखा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, दान देने का अर्थ तो इतना ही है कि हम देंगे तो एक दिन मुझे मिलेगा। दान इसीलिए लोग देते हैं कि आज हम दान दे रहे हैं, देंगे तो ये कोई दिन हमें मिलेगा। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि हम दान जिस चीज़ का देंगे वही चीज़ हमें फिर मिलेगी। कि मृत्यु का भय दान देने से मृत्यु मददगार हो जाएगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मतलब यहाँ तक है कि हम मृत्यु जो आएगी, मेरी मृत्यु आएगी, हम दान देंगे तो मृत्यु मददगार हमारी बनेगी। हम दानी रहेंगे, हमारे पाप नहीं रहेंगे। सेठ, तो ये दान देने से जो मौत है, जो मृत्यु मेरी आएगी, वो मदद देगी। मतलब वो मारेगी नहीं, वो ले नहीं जाएगी। जैसे बहुत तो यही जानते हैं कि बिना मृत्यु के मुक्ति मिल जाएगी। बहुत तो ये यहाँ पर पट्टियाँ पढ़ाई गई हैं, लिख करके कथाओं में कह करके ये पट्टियाँ दी गई हैं कि दान देने वाले की मृत्यु नहीं, मुक्ति होती है। मुक्ति के प्रति को लेकर के बहुत दान देते हैं, क्योंकि उनके अंदर में वही ज्ञान दिया गया है, वही फैलाया गया है कि तुम जितना भी दान दे सको, जितना भी तुम दान बांट सको, दे दो तो तुम्हारा उद्धार हो गया, तुम मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। दान देने वालों की संख्या यहाँ कम नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि दान देने वालों की संख्या यहाँ कम नहीं है, परंतु दान देने वाले अधिक हैं। मतलब दान देने वालों की संख्या यहाँ कम नहीं है, परंतु दान लेने वालों की संख्या मतलब वाले अधिक हैं, जिसके
पाप हैं वे भी दान लेने के शौकीन हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं दान देने वाले यहाँ बहुत हैं, दान लेने वाले भी यहाँ बहुत हैं। जो अपराधी हैं, जो पापी हैं, जो दुष्ट हैं, वो दान दे लेने के बड़े ही शौकीन हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो दान लेने के शौकीन हैं। कैसे लोग? जिनके अंदर अवगुणों का विशेषकर वास है, वो दान जो दान देने के हैं वो भी अपराधी हैं, वो भी अपराध कर रहे हैं। दान क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि हमारे पाप कट जाएंगे, हमें मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने पाप किए हैं, हमारे कोष में पाप जमा है, इकट्ठा है, वो पाप समाप्त हो जाएंगे। और दान लेने वाले उनकी भी यहाँ कमी नहीं है, क्योंकि वो शौकीन है, क्योंकि दान जो है वो फ्री में मिलता है, कुछ लगता नहीं। वो जानते हैं कि ये हम ले लेंगे तो ये हमें देना नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही मिलता है। दान में मानव हर कुछ चाहता है। यहाँ दान रूप में मानव जो है हर कुछ की चाहना करता है कि वो हर प्रकार के दान मिले उसे। दान देने में कोई हिचकता नहीं है। और यहाँ दान देने वाले जो हैं उनमें कोई कभी हिचक नहीं होती है, ना दान लेने वाले में हिचक होती है, ना दान देने लेने दोनों में हिचक होती है। कोई अपना ही मानो द्वारा रचित धर्म दान नहीं देता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कोई अपना ही मानो द्वारा रचित धर्म दान नहीं देता है। अपने द्वारा रचा हुआ, मानो अपने द्वारा रचा हुआ धर्म का दान कभी नहीं देता है। ये कह रहे हैं कि हम अपना धर्म दान तुम्हें करके आज से मानव मात्र का धर्म पालन करेंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कोई अपना ही मानो द्वारा रचित धर्म दान नहीं देता है कि हम अपना धर्म दान तुम्हें दे करके, मतलब इसलिए नहीं देता कि आज से मानव मात्र का धर्म पालन करेंगे। हम आज मतलब ये हम दान दे रहे हैं, अपने द्वारा रचा हुआ जो संविधान है वो हम दान करके, और हम मानव का धर्म आज से पालन करेंगे। मानव द्वारा जितने भी धर्म पंथ संप्रदाय आदि हैं वे सभी मानव धर्म व कहे व मानव योनि धर्म के विपरीत हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव के द्वारा जितने भी धर्मों की रचना हुई है उन सब की रचना मतलब परमात्मा के द्वारा जो रचित धर्म है वो सब उनके विपरीत के हैं। मानव के द्वारा की जो रचना है वो पापमयी है, परमात्मा के द्वारा जो धर्मों की रचना किया है वही सत्य है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इन ऐसे धर्मों से ईश्वर का कोई रिश्ता जरा भी नहीं रहता है। मानव के ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव के द्वारा जिन जिन धर्मों की रचना की गई है, घर से लेके बाहर तक जहाँ तक भी मानव ने स्वयं से रचना की है धर्मों की, वे मतलब सभी का रिश्ता ईश्वर से, परमात्मा से, भगवान से कोई रिश्ता नहीं है। मानव के बनाए हुए जितने भी कलंकित धर्म है उनका ईश्वर से कभी कोई मकसद नहीं है। मानव को इसका जरा ज्ञान नहीं है, ईश्वर का रिश्ता मानव से है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव को इसका ज्ञान नहीं है कि वो मानव के बनाए हुए धर्मों से कोई रिश्ता नहीं रखता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ईश्वर जो है वो रिश्ता मात्र मानव से रखता है। किससे? मानव के बनाए हुए किसी धर्म आदि से वो कोई रिश्ता नहीं रखता है, पर उसी मानव से जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है ईश्वर है, परम शक्ति है। इसका प्रमाण यही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मतलब मानव से रिश्ता है,
ईश्वर का जो रिश्ता है वो केवल मानव से रिश्ता है, और उस मानव से रिश्ता है जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है, जो ईश्वर के बनाए हुए नियमों का पालन करता है, उससे ईश्वर का रिश्ता, ईश्वर उनसे अपना रिश्ता रखता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, ईश्वर को जो परम शक्ति मानता है, महान मानता है, ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ मानता है, सब कुछ अपना मानता है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं उसके अंदर में यही सब सच्चाइयाँ वास करती हैं। तो यही प्रमाण है कि ईश्वर उससे प्रेम करता है, ईश्वर उसकी तरफ ध्यान देता है, ईश्वर उस पर कृपा करता है, जो मात्र के ईश्वर के नियमों का, प्रकृति के नियमों का पालन करता है, जिससे मानव द्वारा है, मानव हारा है, जिस ईश्वर से मानव हमेशा हारा हुआ है। मानव भयभीत हरदम रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव जो है वो हमेशा भयभीत रहता है, डर उसमें हमेशा समाया रहता है। मानव की मृत्यु दशा देख कर दहल जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कोई मानव है और किसी मानव की मृत्यु हो रही है, कैसे भी हो रही हो, तो उसे देख करके वो भयभीत हो जाता है, उसका दिल दहल जाता है। मृत्यु शरीर को देखकर हर मानव की जबान पर यही आता है, एक दिन सबको जाना है। इतना हारा थका आदमी हो जाता है कि किसी मृत्यु शरीर को देख करके उसके अंदर की भावना जाग उठती है और वो कहता है कि एक दिन तो ये सबके साथ होना है, एक दिन तो सबको जाना ही है। उतने वक्त पर आदमी एकदम असहाय हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, मानव योनि धर्म ही मानव धर्म है। जो मानव योनि धर्म है, ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार वो वही मात्र मानव का धर्म है, चाहे मानव धर्म कहो, चाहे मानव योनि धर्म कहो। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने रचना मानव योनि धर्म की है। मानव को मानव धर्म ही उसे मान लेना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मात्र इसे ही साबित रखने पर मृत्यु जैसे भयंकर कष्ट से भय जरा भी नहीं रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव धर्म को मान लेना ही महान है, और ये धर्म मानने के पश्चात में मृत्यु का भय उसके पास नहीं रहता है। वो मृत्यु से कभी डरता नहीं है, भय नहीं रहता है, जिस पे ईश्वर की कृपा नज़दीकी हो जाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, क्योंकि मृत्यु आदि उस मानव के अधीन सम रहते हैं। वो मृत्यु से नहीं डरता है, जिस पे ईश्वर की कृपा होती है, जिस पे ईश्वर दया की बारिश करता है, वो मृत्यु से भय नहीं करता है, बल्कि मृत्यु से वो प्रेम करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, उसकी मृत्यु उसे प्रेम की डोली में बिठाकर ले जाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, ऐसे परम को जो ईश्वर प्रकृति के नियमों का पालन करता है और मानता है, सारे जीवन उसे मानता है, वो मृत्यु से भय नहीं खाता है, तो अंत समय उसके जब मृत्यु ले जाती है तो आदर के साथ, सम्मान के साथ मृत्यु से ले जाया करती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि प्रेम की डोली में बैठा कर ले जाते हैं, प्यार की डोली में बैठा कर के वो ले जाते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।